अभी बेटा कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, पहले ज्वाइन हो जाए फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ करने में। अभी एक दो स्टूडेंट्स और रह गए हैं, आई थिंक सागर रह गया है और हर्षित तो हो गया। एक दो स्टूडेंट्स और रह गए हैं, वो ज्वाइन हो जाए उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। निशांत रह गया है। चलिए ज्वाइन होते रहेंगे, आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो ये तो आपने एक्स डायरेक्शन में लगाया था पहले, अब आप लगाओगे वाई डायरेक्शन में। तो देखिए इन वाई डायरेक्शन में जब आप लगाओगे तो वाई डायरेक्शन में देखिए यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ था ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, सॉरी फोटोन यहाँ था, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो उनकी तो कोई वाई डायरेक्शन थी नहीं, तो यानी कि 0 + 0 बराबर। अब देखिए वाई डायरेक्शन में P1 डैश कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई। और ये देखो यहाँ पे आया था ना नेगेटिव में, कितना आया था, एम वी साइन थीटा, नहीं तो आया था, ठीक है। तो देखिए चूंकि ये तो पॉजिटिव है ऊपर, ये नीचे क्या है नेगेटिव है, तो माइनस के एम वी साइन थीटा, ठीक है। आगे देखिए इसमें एम वी साइन थीटा को उधर लाइए, तो एम वी साइन थीटा बराबर एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव। ओके, सी इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा, यहाँ से सी कट के यहाँ आ जाएगा एम वी सी, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड को पहले स्क्वायरिंग कीजिए एंड देन एडिंग कीजिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को पहले स्क्वायर कीजिए एंड देन ऐड कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब मैं ये हटा देती हूँ, उसकी कोई नीड नहीं है हमें, जैसे तो हमें केवल इक्वेशंस लिखनी थी वो हम लिख चुके हैं। ओके, आगे देखिए, ये देखिए एम वी सी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस एडिंग भी करनी है ना दोनों साइड्स की सेम, तो ये हो जाएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, इसका स्क्वायर करो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस एडिंग एच न्यू एच स्क्वायर यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। इतना आ गया सभी का। अब देखिए इसमें से कॉमन लीजिए, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही तो बचेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है या नहीं, तो जब इसकी वैल्यू 1 है तो देखिए ये 1 हो गया। ओके, नाउ आगे देखिए, इसको ओपन कीजिए, इसको ओपन कीजिए, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर फिर माइनस का 2ab, तो 2 एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस फिर इसका एच न्यू, ये डैश है बेटा, न्यू न्यू डैश, ठीक है, न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस ये भी आएगा स्टेप एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, ये एज इट इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, इसको देखिए
एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब ये देखिए इन दोनों में से एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1, तो ये भी एज इट इज रह आएगा। ठीक है, और ये माइनस का 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, 5 आएगा केवल कॉस 5। ओके, इतना हो गया, कर लीजिए चलिए। इतना कर लीजिए फिर आगे कराती हूँ। आई थिंक ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे इस स्टेप में से एच स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो एच एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस का 2 न्यू न्यू डैश कॉस 5। ओके, इतना समझ में आया या नहीं? कैन यू टेल मी प्लीज? आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि इतने स्टेप समझ में आए या नहीं? मतलब कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट है, बट फिर भी स्टिल बताइए मुझे आप लोगों को समझ में आया या नहीं। कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए। निशांत, हर्षित, जीवेश। जीवेश का यस टिक आ गया। ओके ओके चलिए ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट है, टोटली मैथमेटिकल है। अब देखिए इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तो हो चुकी, इसको आप दे दीजिए फोर्थ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब देखिए आपकी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी? इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी एम सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यही थी ना? थी या नहीं? ठीक है, तो अब देखिए स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायरिंग मैं फिर बता चुकी हूँ पहले ही कि हमें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो देखिए इसको लिखिए एम स्क्वायर सी 4। ठीक है, आगे देखिए इसके पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखिए एम स्क्वायर सी 4 बराबर, इसको खोलिए एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस 2 इंटू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, इसको भी ओपन कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे करिए, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 न्यू 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 डैश। ओके, क्योंकि ओपन तो करना ही है, और न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर। मैम ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक कुछ भी नहीं है, आप लोगों को लग रहा है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए, और अब थर्ड ईयर में आगे खतरनाक नहीं पढ़ोगे तो क्या इजी पढ़ोगे? आप बताइए, थर्ड ईयर में आके आप खतरनाक नहीं पढ़ोगे तो क्या? पता है आप लोग जब एमएससी में जाओगे ना, वहाँ एक यूनिट है, सॉरी वहाँ एक यूनिट नहीं, वहाँ एक बुक है, और आई थिंक उस बुक का नाम है लाइक ईएम कुछ रिलेटेड है। वहां पता है एक स्टेप के बाद जब दूसरा स्टेप आता है ना, तो हमें ये नहीं पता चलता कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आया कैसे, नहीं पता चलता। वहां डायरेक्टली होते हैं सारे स्टेप्स, तो वहां रटना पड़ता है, वहां को वहां ये हालत होती है। यहाँ एटलीस्ट एक स्टेप के बाद एक एक स्टेप आपको समझ में तो आ रहा है कि यहाँ कैसे है। तो बेटा जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा डिफिकल्ट तो होगा ही ना, और डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आपको तो मैन रिजल्ट याद करना है। पर हाँ पेपर में तो एक्सपेरिमेंटली थर्ड ईयर में पूछा जाएगा, उसके बाद जब आप वो एग्जाम दोगे कंपटीशन लेवल के,
तो वहां केवल आपको फॉर्मूला जो लास्ट में इसमें निकल के आएगा ना, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला किसका होना चाहिए, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन ऑब्वियसली बीएससी है तो वहां तो थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। खतरनाक क्या है, इजी सा है, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है, आगे जैसे जैसे आप अगेन रिपीट करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, तब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने ऊपर हेडिंग डाल रखी है मैथमेटिकल एनालिसिस, तो एनालिसिस तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गई है ना। अब ये डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 5, ये 4 हो गई और ये 5, ठीक है। आगे स्टेप में subtracting equation 4 from equation number 5। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को क्या करना है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में से क्या करना है, लेस करना है। तो देखिए इक्वेशन 5 क्या है, एम स्क्वायर सी 4, और ये क्या है यहाँ, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी 4 माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये एच स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी सॉरी ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये न्यू स्क्वायर है, ये न्यू स्क्वायर है, दोनों कट, ये न्यू डैश स्क्वायर है, ये न्यू डैश स्क्वायर है, ये भी कैंसल। अब देखिए ये हम इक्वेशन 5 में से लिस्ट कर रहे हैं किसको, 4 को, तो लेस इसको कर रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 न्यू न्यू डैश cos 5, और ये कैसे रहेगा, एज इट इज नेगेटिव, माइनस का 2 न्यू न्यू डैश, ठीक है। अब आगे प्लस ये वाला स्टेप एज इट इज 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ओके, हो गया लेस, एक स्टेप और रह गया, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4, ठीक है। अब इजी होता चला जाएगा, यहीं तक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अब आगे इजी होता चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इन दोनों में से एम स्क्वायर सी 4 को कॉमन लीजिए, तो यहाँ तो हो जाएगा 1, यहाँ बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है जबकि हमने कॉमन क्या लिया है C4, तो नीचे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एच स्क्वायर, ये एज इट इज पूरा स्टेप उतार दीजिए, 2 न्यू न्यू डैश cos 5 माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4, ठीक है। मैंने कहा ना अब इजी होता चला जाएगा, बस इतने ही थे डिफिकल्ट स्टेप। आगे देखिए नाउ m इक्वल्स टू कितना होता है, आपने रिलेटिविस्टिक में पढ़ा होगा, अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कैन यू टेल मी प्लीज। मैं क्या कह रही हूँ, रिलेटिविस्टिक में आपका जो रिलेटिव एम होता है, रिलेटिव मास जो होता है वो रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पढ़ा है या नहीं बताइए, कुछ तो लिखिए, हाँ ना, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो हाँ लिखिए, कुछ लिखते ही नहीं हो, कुछ कहने बेकार है। हाँ पढ़ा है, ओके हर्षित ने पढ़ा है, ठीक है। स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग करने का मतलब है एम स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर 1 सॉरी अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इधर आएगा तो एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ तक की जो इक्वेशंस हैं वो कितनी हो गई थी टोटल, आई थिंक 5 तक हो गई थी क्या, नहीं 5 नहीं हुई थी, 4 हुई थी, इसको 5 डाल दो फिर, ठीक है, बराबर एम नॉट स्क्वायर। अब देखिए
एम स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये है ना एम स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है कि नहीं? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 6 फ्रॉम 5 एंड 6 कितना लिखेंगे? 5 हो गई थी, तो ठीक है 6 लिख दीजिए, इसको 6 लिख दीजिए, फिर इसको 7, ओके। और नाउ फ्रॉम 7 एंड 6, ठीक है, इतना करिए। ये कर लिया होगा आई होप। देखिए कीजिए इसमें फ्रॉम 7 एंड 6 से, तो यहाँ एम नॉट पुट कीजिए, एम नॉट स्क्वायर C4 का C4 बराबर, अब देखिए यहाँ क्या रह गया, एच स्क्वायर 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाइव माइनस का 2 न्यू न्यू डैश, ठीक है, और ये क्या है, प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, दिस इज कैंसिल विद ईच अदर, ठीक है, ये कैंसिल हो गए, ओके। अब देखिए इस स्टेप में ये 0 हो गया, इसको इधर लाइए, तो इसको इधर लाओगे तो एच स्क्वायर, ऐसे कैसे रहने दीजिए इसको, तो ऐसे ये देखिए एच स्क्वायर 2 न्यू न्यू डैश, दोनों में कॉमन आ रहा है 2 न्यू न्यू डैश, तो ये हो जाएगा cos फाइव माइनस 1 प्लस ये क्या है 2h न्यू माइनस न्यू डैश बराबर, ये तो 0 हो गया 0, ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिए, आप लोगों की प्रॉब्लम बताइए क्या, आप लोग घबरा जाते हो, देखिए घबराया मत करा करो, कोई खा तो ना जाएगा, एक दो बार करोगे समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगाया, फिर उसके बाद हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, एक एक्स डायरेक्शन में लगाया, एक वाई डायरेक्शन में, फिर जो एक्स और वाई डायरेक्शन की इक्वेशन आई उनको दोनों को हमने स्क्वायरिंग करके एडिंग कर दिया, वहां से एक इक्वेशन आ गई, फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली यानी कि एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको भी स्क्वायरिंग कर दिया, उन दोनों को लेस कर दिया, फिर वहां से तो इसी होता चला गया स्टेप, कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए इसको ऐसे कैसे रखिए, एच स्क्वायर 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाइव माइनस 1 बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस के 2h न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, h से एक h कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h न्यू न्यू डैश, इस माइनस साइन को आप इधर ले आओ, ठीक है, नहीं ऐसे ही रहने दो चलो, cos फाइव माइनस 1, ठीक है, इस माइनस साइन को अंदर लेके जाओ, तो माइनस के न्यू प्लस न्यू डैश, ये आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यू डैश माइनस न्यू लिख सकती हूँ, ठीक है। आगे देखिए, बेटा आपका m0c² और था इसमें, हाँ m0c² यहाँ भी है और m0c² यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा m0c², ठीक है। अब इधर लाइए इसको, h अपॉन m0c² cos फाइव माइनस 1 बराबर, ये है ना, इसको इधर ले जाओ, न्यू डैश माइनस न्यू अपॉन न्यू न्यू डैश, ठीक है। अब देखिए h अपॉन m0c² cos फाइव माइनस 1 बराबर, इन दोनों को सेपरेट करो तो ये और ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन न्यू माइनस का ये आ जाएगा 1 अपॉन न्यू डैश, इतना आ गया, ठीक है, 1 अपॉन न्यू और 1 अपॉन न्यू डैश।
और फिर यहाँ 2 सी है ना, तो एक सी को तो इधर ले जाओ और एक सी को इधर ले जाओ, ठीक है। अब आपको पता है वी नो डैट न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू न्यू अपॉन सी और लैम्डा डैश इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू डैश। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए h अपॉन m0 c cos पाई -1 इक्वल टू सी अपॉन न्यू को तो क्या लिखोगे लैम्डा और सी अपॉन न्यू डैश को लैम्डा डैश। बट हमारे पास लैम्डा माइनस लैम्डा डैश आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, तो यानी कि पूरे में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा डैश इधर आएगा माइनस लैम्डा इधर आएगा, ये उधर चले जाएगा, तो h अपॉन m0c -12 साइन बाहर लगाने से बेटर है कि अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 5। दिस इज द कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और ये आई थिंक 8 इक्वेशन है। ओके, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ही तो चाहिए था हमें, वो हमारे पास आ गया। कितना आया है h अपॉन m0c 1 माइनस cos 5। अब देखो यहाँ h कांस्टेंट है, m0 कांस्टेंट है, लेकिन फाई कांस्टेंट नहीं है। फाई क्या है स्कैटर्ड एंगल ऑफ फोटोन, फोटोन का स्कैटर्ड एंगल है। अब वो डिपेंड करेगा कि फोटोन का किस एंगल से एक्स एक्सिस से स्कैटर्ड हो रहा है, उस बेस पे आपके लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मैंने सोचा नहीं था ये हो जाएगी बट हो गई। ठीक है, ओके, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम एक चीज और लिख सकते हैं। हो गया ये सभी का, आई थिंक ये हो गया होगा। ठीक है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिस्टेंस है ना, तो उसको डेल्टा लैम्डा से भी शो कर सकते हो और ये हो जाएगा h अपॉन m0c 1 माइनस cos 5। ये आपका निकल के आ गया कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन नंबर 9। तो लिख लेना इक्वेशन नंबर 9 इज नोन एज या रिप्रेजेंट कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, Compton displacement. Equation 9 represent Compton displacement. So it is also known as it is also known as displacement equation. कर लीजिए इतना, चलिए हो गया क्या सभी का? कैन यू टेल मी प्लीज हो गया या नहीं? आप लोग मुझे बताओगे हुआ या नहीं? यस, ऋतिक का हो गया, और किसका हो गया? कुछ लोग तो लिखते ही नहीं है, नोट्स के भरोसे बैठे हैं। चलिए, ये नोट्स में नहीं दिया है मैंने अभी, मैंने आपको केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक दिया था और आज मैं आपको इससे आगे का साइन कर दूंगी। ठीक है, ओके, ऋतिक, सागर और कोई लिखता ही नहीं है, नोट्स के भरोसे हो ना? सही है, चलिए ठीक है बेटा, पूरे तो मैं दे ही नहीं सकती, पूरे मैं इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि बहुत ज्यादा पार्ट है और मैं फोटोज क्लिक करते करते परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, तो एक यूनिट में कम से कम ज्यादा नहीं तो 60 से 70 पेजेस हैं, इसमें से मैंने आपको आई थिंक 20 या 25 पेजेस भी नहीं सेंड किए अभी, तो आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, 60-70 पेज में वैसे बोल रहा हूँ, एक पेज दोनों साइड। इतना है, फर्स्ट यूनिट इतनी लंबी है आपको पता है, आपकी फोर्थ यूनिट कम है, छोटी है, फोर्थ और थर्ड, लेकिन फर्स्ट सेकंड तो ऐसी ही है आपकी, इसलिए मैं पूरे नहीं दे सकती। ठीक है, चलिए ठीक है, लीव करते हैं इस मीटिंग को, कल मिलते हैं फिर अगेन।